हेलो दोस्तों। नानक कहते हैं कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना जो उसने बनाया है वो उससे अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है, कर्ता कृत्य में छिपा है, सृष्टा सृष्टि में लीन है। इसलिए नानक ने गृहस्थ को और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए। फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए, यात्राओं पर जाते थे और जब भी वापस लौटते तो फिर अपनी खेती बाड़ी में लग जाते, फिर उठा लेते हल बखर। पूरे जीवन जब भी वापस लौटते घर तब अपना काम धाम शुरू कर देते। जिस गांव में वो आखिर में बस गए थे उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था, कर्ता का गांव। अगर परमात्मा करता है तुम ये मत समझना कि वो दूर हो गया है कृत्य से। एक आदमी मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता, मूर्ति अलग हो जाती है, दो हो गए। मूर्तिकार के मरने से मूर्ति नहीं मरेगी, मूर्तिकार मर जाए मूर्ति रहेगी। मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा, मूर्ति टूट जाए मूर्तिकार बचेगा। दोनों अलग हो गए। परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है। फिर परमात्मा उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? वो ऐसा है जैसे नर्तक का। एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को नृत्यकार को अलग कर सकोगे? नृत्यकार घर चला जाए, नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा? नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा। नृत्य रुकेगा, फिर वो आदमी नर्तक न रहा। दोनों संयुक्त हैं। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा, नटराज। क्योंकि नटराज के प्रतीक में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते। कभी भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है। मां बेटे को जन्म दे, जन्म देते ही अलग हो जाती। पिता बेटे से अलग है, लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं, सृष्टि में समाया हुआ है। अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा द क्रिएटर इज द क्रिएशन। वो जो सृष्टा है सृष्टि है। और भी अगर ठीक कहना हो तो द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी। सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, वो स्वयं सृजन है। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़ के कहीं भागना नहीं, जहां तुम हो वहीं वो छिपा है। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल। सिख होना कठिन, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना, घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो, करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना, गिनना रुपये नाम उसका लेना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, इस नदी में 3 दिन डूबकर तो जो घटना घटी वो समाधि की है। उसके बाद तो वे परम पुरुष हो गए। पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। जो पहली झलक नानक को मिली वो मिली एक दुकान पर, जहां वो तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे।
अनाज तौल के किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते, कहते 1, 2, 3, 10, 11, 12, फिर पहुंचे वो 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वो 13। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 13 दाइन दाऊ, धुन बन गई। फिर वो तौलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़ी। भरते तराजू में डालते हो, कहते 13। भरते तराजू में डालते हो, कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या है, मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझे कि पागल हो गए। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वो तो किसी और लोक में, वो तो कहे जाते हैं 13, डाले जाते हैं तराजू से, तौले जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने को जगह भी कहां है? 2 ही तो पड़ाव हैं, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला 2 नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उसको प्रेम करो, तुम इसी में से उसको खोजो। तो नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि ये नहीं कहेगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग के नहीं थे। नानक के बाप तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साध संगत में भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे, सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वो भूखे थे। बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आके महंगे बेच देना, यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव से सस्ते में खरीदना, यहां आके महंगे में बेच देना। यहां जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद के लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे, खरीद कर मिल गई साधुओं की एक जमात। वो 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वो देगा। तो हम आनंदित थे, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना है, इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। बांट के बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूं ढंग के न थे। बाप ने कहा कि मूर्ख, ऐसे कहीं धंधा हुआ है, तू बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी। लाभ कमा के लौटा हूं, लेकिन ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साध संगत में बिगड़ा, होश में नहीं। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर ऐसा लोग सोचते। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़ के भागते हैं। तो अगर किसी को ग्रस्त बनाना हो तो स्त्री से बांधो। पर नानक पे ये तरकीब काम ना आई, क्योंकि ये आदमी किसी चीज के विरोध में न था। बाप ने कहा शादी कर लो। नानक ने कहा अच्छा। शादी हो गई, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इससे कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़ के सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़ के सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो।
लेकिन जो कुछ छोड़ के ही नहीं गया उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम जिसको भ्रष्ट न किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को न कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी वहां नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। वो परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, भय से रहित, क्योंकि भय तो वही होता है जहां दूसरा हो। पश्चिम में ज्ञापाल सात्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वो वचन है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं? दूसरा उपद्रव है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, अपना हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, पराया हो तो ज्यादा उपद्रव है, लेकिन दूसरा उपद्रव है। भय क्या है? दूसरे का भय है। कोई छीन न ले, कोई सुरक्षा न तोड़ दे। फिर मौत आ रही, वो भी दूसरी है। बीमारी आ रही, वो भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नरक है। द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे? हिमालय पे भी जाके बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौआ बीट कर देगा, गुस्सा कौए पे आ जाएगा। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी। दूसरे से तुम भागोगे कहां? तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है। फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही न रहा, तुम ही हो। कोई अंतर नहीं। भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते हैं। एक ओंकार सतनाम जिसके मन में ये छा गया, उसे कैसा भय? परमात्मा को भय नहीं हो सकता, किसका भय होगा? वही है अकेला, उससे अन्यथा कोई भी नहीं। अकाल, भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत, अकाल मूर्ति, कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। इसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना चलेगा। घड़ी में भी समय का पता चलता है क्योंकि कांटा घूमता है। अगर कांटा न घूमे तो समय का पता न चलेगा। चीजें बदल रही, सूरज उगा, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, बच्चा था जवान हो गया, जवान था बूढ़ा हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया, गरीब अमीर हो गया, अमीर का दिवाला निकल गया। परिवर्तन है, सब चीजें बदल रही, नदी बही जाती। इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला। थोड़ा सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो और सांझ तक कुछ भी घटना ना घटे, कोई परिवर्तन ना हो, सूरज खड़ा रहे जहां था, तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी, घड़ी का कांटा ना हिले, वृक्ष बूढ़े ना हो, पत्ते कुम्हलाए ना, सब ठहर जाए, तो तुम्हें समय का कैसे पता चलेगा? समय होगा ही नहीं। तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि वो सनातन है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, उसके लिए सब ठहरा हुआ है। परिवर्तन
अंधी आंख का अनुभव है। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय खो जाता है। समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसा का वैसा है, कुछ बदलता नहीं, सब ठहरा हुआ है। कालातीत, अकाल मूर्ति, अयोनि, स्वयंभू। वो किसी योनि से पैदा नहीं होता। परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई मां, और जो भी योनि से पैदा होता है वो परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है। ये शरीर तो पैदा हुआ है, मरेगा। ये शरीर तो दो शरीरों के जोड़ से बना है, बिखरेगा। जब वे दो शरीर ही बिखर गए तो ये शरीर कैसे बचेगा जो उनसे मिलकर बना है। लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है, जो गर्भ में आया, जो गर्भ के पहले था, और जो अभी छोड़ दे तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा। इस शरीर के भीतर कालातीत प्रवेश किया है। अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। ये शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र मात्र है, एक घर है जिसमें ठहर गया है। लेकिन तुम जब इसे अपने भीतर पाओगे तभी तुम नानक की वाणी समझ पाओगे। तुम्हें अपने भीतर उसको खोजना है जो कोई न तो परिवर्तित होता है न बदलता है। अगर तुमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो तुम्हें एक बात ख्याल में आई होगी कि भीतर कोई उम्र नहीं है। तुम 40 साल के होगी, 50 साल के, भीतर कुछ पता ना चलेगा। तुम जब 5 साल के थे तब भी आंख बंद करते तो भीतर तुम वैसा अपने को वैसा ही पाते जैसा तुम 50 साल के होके पाओगे। जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं। आंख बंद करके भीतर देखो तो तुम पाओगे वहां कुछ बदलता ही नहीं। और ये जो भीतर अनबदला है ये किसी योनि से पैदा नहीं हुआ है। तुम मां बाप से आए हो, उनसे पैदा नहीं हुए हो। वे तुम्हारे आने के मार्ग हैं, लेकिन वे तुम्हारे जन्मदाता नहीं। तुम उनसे गुजरे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उनके भीतर थी। लेकिन जो शरीर के भीतर प्रविष्ट किया है वो पार से आया है। अपने भीतर जिस दिन तुम अयोनिज को पाओगे उसी दिन तुम समझोगे कि परमात्मा की कोई योनि नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समष्टि। परमात्मा का अर्थ दी टोटलिटी। ये पूरा का पूरा किससे पैदा होगा? पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं जो इसका मां और पिता बन सके। इसलिए अयोनि है, स्वयंभू है, अपने आप है। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप है, कोई सहारा नहीं, किसी कारण से नहीं, कोई आधार नहीं, अपना ही आधार है। तुम भी जिस दिन अपने भीतर इस बात की थोड़ी सी झलक पाओगे उसी दिन मुक्त होगे चिंता से। तुम्हारी चिंता क्या है? चिंता यही है कि हर चीज का आधार है और हर चीज का आधार छीना जा सकता है। छीनने से चिंता है, छीनने के ख्याल से चिंता। आज धन है, कल ना होगा, फिर तुम क्या करोगे? धन के कारण अमीर हो, अपने कारण अमीर नहीं हो। सन्यासी अपने कारण अमीर है, उससे तुम छीन नहीं सकते। बुद्ध से तुम क्या छीनोगे? नानक से तुम क्या छीनोगे? कुछ भी छीन के तुम नानक को कम न कर पाओगे। कुछ दे के ज्यादा ना कर पाओगे। कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। नानक जो भी हैं उस परम सहारे के साथ है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं। और वो परम सहारा अलग नहीं है। परमात्मा निराधार है, तुम भी निराधार हो। और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाओगे उसी दिन परमात्मा और तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ये जो परमात्मा की व्याख्या है, ये व्याख्या दार्शनिक की व्याख्या नहीं है,
ये व्याख्या साधक के लिए, ताकि तुम समझ जाओ कि परमात्मा के ये लक्षण, और अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो इन्हीं लक्षणों को तुम्हें अपनी साधना बना लेना है। छोटे रूप में तुम्हें परमात्मा होने की कोशिश में लग जाना। जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे, वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा, दोनों के बीच धुन बजने लगेगी। अयोनी स्वयंभू है, वह गुरु कृपा से प्राप्त होता है। क्यों कहते हैं गुरु कृपा से? क्या मनुष्य का अपना श्रम काफी नहीं? इस संबंध में एक सूक्ष्म बात समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देंगे। गुरु के बिना तो मिल ही नहीं सकता परमात्मा, वो कहेंगे। क्या कारण? अगर परमात्मा मौजूद है तो सीधा सीधा मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता? गुरु के बीच में लेने की जरूरत क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। बुद्धि को, तर्क को ठीक भी मालूम पड़ता है, क्या जरूरत? जब परमात्मा मौजूद है, मैं भी परमात्मा से पैदा हुआ, गुरु भी परमात्मा से पैदा हुआ, तो गुरु को बीच में क्यों खड़ा करना? क्या आवश्यकता है? मन तो ये चाहता भी है कि गुरु बीच में खड़ा न किया जाए, इसलिए कृष्णमूर्ति के आसपास अहंकारी लोगों की जमात इकट्ठी हो गई। कृष्णमूर्ति बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिराने में समर्थ हो जाओ, लेकिन अपने अहंकार को गिराना वैसा ही कठिन है जैसे अपने ही जूते के बंद को पकड़ के खुद को उठाना। अपने अहंकार को गिराना वैसे ही मुश्किल है जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। जितने जोर से छलांग लगाता उतनी जोर से पूंछ भी छलांग लगाती। अपने अहंकार को तुम गिराओगे कैसे? अगर गिरा सकते हो तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है किसी गुरु की। लेकिन वहीं सारी उलझन है। अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ और ये कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया, तो ये नया अहंकार पैदा होगा। ये पुराने से ज्यादा खतरनाक है। गुरु की इसलिए जरूरत है कि ये दूसरा अहंकार पैदा ना हो सके। तुम कहोगे गुरु प्रसाद से, तुम ये अहंकार नहीं तो तुम ये बना लोगे कि मैं कितना विनम्र, मुझ जैसा कोई भी विनम्र नहीं। अब ये मैंने नए रास्ते पकड़े, ये अहंकार ने नई तरकीबें खोजी। कल कहता था मुझसे धनी कोई भी नहीं, अकड़। आज कहता है मुझसे विनम्र कोई भी नहीं, अकड़। वही रस्सी जल गई, अकड़ रह गई। अकड़ को कौन मिटाएगा? इसलिए नानक का जोर है, परमात्मा को पाने में तो कोई अड़चन नहीं, सीधे ही पाया जा सकता है, क्योंकि वो सामने ही मौजूद है, तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीध में। जहां तुम जाते हो सब तरफ वो मौजूद है। लेकिन एक अड़चन है, और वो अड़चन ये है कि तुम भीतर खड़े हो, इसे तुम कैसे गिराओगे? इसलिए गुरु प्रसाद से साधक श्रम करेगा, लेकिन धारणा यही रखेगा होगा गुरु के कृपा से। ये जो गुरु कृपा की धारणा है, ये तुम्हारे अहंकार को बनने ना देगी, पुराने को गिरा देगी, नए को बनने ना देगी। अन्यथा एक बीमारी जाती है, दूसरी उसकी जगह खड़ी हो जाती है। और इसलिए एक बड़े मजे की घटना घटी है। कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई। वो जमात उन लोगों की है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। उनको बिल्कुल राहत मिल गई, किसी के चरण नहीं छूना चाहते, उनको बड़ा सहारा मिल गया। उन्होंने कहा गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पालेंगे। और यही अड़चन है। अगर नानक जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो, रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो, तो कोई अड़चन नहीं। लेकिन जो लोग इकट्ठे होते हैं वे वही लोग हैं जो अहंकार गिराने में असमर्थ हैं। इनको गुरु की जरूरत है। ये बड़े मजे की घटना है। कृष्णमूर्ति के पास जितने लोग हैं उनको गुरु की जरूरत है। नानक के पास जितने लोग थे बिना गुरु के भी पा सकते थे। कहोगे कि मैं पहेली खड़ी कर रहा हूं,
नानक के पास जो लोग थे बिना गुरु के पा सकते थे, क्योंकि वो तैयार थे गुरु प्रसाद को स्वीकार करने को, वो तैयार थे अपने को छोड़ने को। पाया तो बिना गुरु के जाता है, लेकिन गुरु की धारणा तुम्हारे अहंकार को गिराने में सहयोगी हो जाती। तुम अकड़ से नहीं भरते, नहीं तो तुम कहोगे शीर्षासन करता हूं 3 घंटे, सुबह ध्यान करता हूं। एक पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति आपके पास आते, उन्हें कुछ समझाइए, अब हद हो गई। सिख हैं पति, तो क्या हुआ? उसने कहा कि वो रात 2 बजे से उठाते और जप जी का पाठ शुरू कर देते, तो घर में सोना ही मुश्किल हो गया। न बच्चे सो सकते, न मैं सो सकती। और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं कि तुम सब उठ के पाठ करो। तो क्या करना? मैंने पति को बुलाया, वो मेरे पास आते थे। मैंने उनसे पूछा कि कब उठ के पाठ करते हैं? उन्होंने कहा कि बस सुबह प्रभात काल में, बस 2 बजे सुबह उठाता हूं। उनके लिए 2 बजे सुबह। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई। वो बोले वो उनकी गलती, उनको सबको उठना चाहिए, आलसी हैं, काहिल हैं, सुस्त। और मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूं, जोर से जप जी का पाठ करता हूं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती आवाज। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की, तुम 4 बजे, धीरे धीरे लाना उचित है, अन्यथा जो चढ़े हुए लोग इनको उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप क्या मुझसे मेरा धर्म छीनना चाहते? अब यही उनकी अकड़ है कि उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं, और वही अकड़ बांधा है, जीवन भर दोहराते रहो जप जी को। असली सवाल तो अकड़ का मिटना है। इसलिए बार बार कहेंगे कि क्या तुम करते हो उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ। ये गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है, क्योंकि करो तुम कुछ, कहते तुम हो गुरु प्रसाद से, उसकी कृपा से हो रहा है। मैं कर रहा हूं, बस अड़चन खड़ी हो जाएगी। अगर तुम अपने मैं को बिना किसी के सहारे के गिरा दो तो गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन करोड़ में कभी कोई एक व्यक्ति बिना गुरु के गिरा पाता है, इसलिए वो अपवाद है, उसको हमें गिनती में लेना नहीं चाहिए, उसके कारण नियम नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है, पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वो अहंकार को आंख के सामने खड़ा करके देख ले और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए। उसके लिए वैसी आंख चाहिए जैसे शिव के पास, कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए। इतनी अवेयरनेस, इतना होश चाहिए। कोई बुद्ध, कोई कृष्णमूर्ति कभी इतनी त्वरा से देख लेता है कि उसके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है, फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि सब राख ही गिर गई। उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, हुआ। लेकिन तुम तो कुछ भी करोगे तो भीतर एक धुन बसती रहती, मैंने किया है। भजन करो तो मैंने किया है, ध्यान करो तो मैंने किया है, पूजा करो तो मैंने की है। तुम्हारा मैं तो हर तरफ से बनता है। उस एक को हम छोड़ दें, क्योंकि उस एक को बीच में लाने की कोई जरूरत भी नहीं, वो पालेगा। लेकिन वो जो करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए पाने का एक ही उपाय है कि वो जो भी करें साधना, भाव यही रखें कि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से हो रहा है। भारत में बड़ी पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था तब गुरु की इतनी जरूरत न थी, लेकिन कलयुग में गुरु की बड़ी जरूरत होगी। क्या कारण? हिंदू किस हिसाब से बांटते हैं संसार को। सतयुग वे कहते हैं उस समय को जब लोग बड़े सचेत थे,
बड़े सावधान थे। और कलयुग कहते हैं उस युग को जब लोग बड़े सोए हुए हैं, मूर्छित। इसलिए बुद्ध का या महावीर का धर्म उतने काम का नहीं है आज जितना नानक का धर्म। नानक का धर्म नवीनतम धर्म है, हालांकि उसको भी 500 साल हो गए, वो भी काफी पुराना हो गया और नया चाहिए। क्योंकि बुद्ध और महावीर जिनसे बात कर रहे थे वे हमसे ज्यादा सचेत लोग थे, वे हमसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग थे, वे हमसे ज्यादा सरल लोग थे। फिर कृष्ण जिनसे बात कर रहे थे वे और भी सरल लोग थे। जैसे हम पीछे जाते हैं वैसे सरलता है। जैसे एक आदमी अपने पीछे जाए तो बचपन में सरल होता है, जवानी में थोड़ा कठिन हो जाता, बुढ़ापे में तो बिल्कुल जटिल हो जाता। बूढ़े आदमी से तो पार पाना ही मुश्किल है। उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो समझता है सब मुझे पता है। जिंदगी की टक्करें खाई हैं, इधर उधर गिरा है, कहता अनुभव बहुत है। ठीकरे इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो सोचता है कि बड़े अनुभव से ज्ञान इकट्ठा कर लिया। बच्चा सरल, वो सतयुग है। बूढ़ा बहुत जटिल, वो कलयुग है। और बूढ़े की मूर्छा बढ़ती जाती, बढ़नी ही चाहिए क्योंकि मौत करीब आ रही है। बच्चे का होश ताजा होता है क्योंकि अभी जीवन का स्रोत बहुत करीब है। बच्चा अभी परमात्मा से निकली लहर की भांति है। बूढ़ा धूल से भर गया, परमात्मा में गिरने के करीब है। बच्चा ताजा फूल है, बूढ़ा मुरझा गया, जाने के करीब है। जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही। कलयुग का अर्थ है ऐसा समय जब अंत करीब आ रहा है, जिंदगी बूढ़ी हो गई। उस कलयुग में तो गुरु के बिना बिल्कुल ना हो सकेगा, क्योंकि तुम हर हालत में अपने अहंकार से भर जाओगे। जब तुम छोटे छोटे काम करके अहंकार से भर जाते हो तो तुम साधना करके कैसे ना भरोगे। तुमने एक छोटा सा मकान बना लिया है, तुम अकड़े फिरते हो। कि तुमने एक तिजोरी भर ली, तुम अकड़े फिरते हो। जब तुम परम धन की खोज में जाओगे तो तुम्हारी अकड़ तो बहुत हो जाएगी। तो जो आदमी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, उसकी अकड़ देखो। वो सबकी तरफ देखता है कि तुम सब नरक में पड़ोगे, सड़ोगे। मैं मंदिर जाता हूं रोज, तुम सब भ्रष्ट पापी। जो आदमी राम नाम ले लेता है वो समझता है कि बस स्वर्ग का द्वार उसके लिए निश्चित हो गया और शेष सब नरक में पड़ने वाले। मूर्छा जितनी होगी उतनी गुरु की जरूरत है। इसको तुम ऐसा समझ लो, जितनी तुम्हारे जीवन में निद्रा हो उतना गुरु जरूरी, जितने तुम्हारे जीवन में जागृति हो उतना गुरु कम जरूरी। अगर तुम परिपूर्ण जागरूक हो, गुरु की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम बिल्कुल सोए हो तो तुम अपने आप जगोगे कैसे? कोई तुम्हें हिलाएगा तो ही तुम जग सकते हो। तब भी डर है कि तुम करवट लेके सो जाओगे। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वह आदि में सत्य है, युगों के आरंभ में सत्य है, अभी सत्य है। नानक कहते हैं वह सदा सत्य है, भविष्य में भी सत्य है। सत्य और असत्य की यही परिभाषा है। असत्य वो जो कभी नहीं था, अब है और कभी फिर नहीं हो जाएगा। असत्य का अर्थ है दो छोरों पर जो नहीं और बीच में है। सपना, सुबह तुम उठे तब खो गया, रात तुम जब सोए तब नहीं था। इसलिए तो सुबह तुम कहते हो सपना झूठा था, सच नहीं। क्योंकि सांझ नहीं था, सुबह फिर नहीं है। तुम्हारा ये शरीर एक दिन नहीं था, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। ये शरीर झूठा है। क्रोध आया, एक क्षण पहले नहीं था और घड़ी भर बाद फिर चला जाएगा। ये क्रोध सपना है, ये सच नहीं। जो सदा है वही सत्य है। और अगर तुम इसको धारणा को गहरे ले जाओ तो तुम्हारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। उससे बहुत ज्यादा ग्रसित मत होना जो बदलता है। तुम उसी की तलाश करना जो अबदला, सदा स्थायी और स्थिर है। कौन है तुम्हारे भीतर जो कभी नहीं बदलता? उसको ही खोजो।
जरूर वो तुम्हारे भीतर है, क्योंकि सब बदलाहट उसी पे होती है। जैसे गाड़ी का चाक चलता है तो एक कील पे चलता है जो ठहरी रहती, चाक चलता रहता है, कील ठहरी रहती। तुम कील को अलग कर लो, चाक फौरन गिर जाएगा। जो परिवर्तन हो रहा है वो भी शाश्वत के ऊपर हो रहा है। कील आत्मा की ठहरी हुई है, शरीर का चक्र घूम रहा है। जैसे ही कील अलग हुई, चाक गिर जाता है। नानक कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वही सत्य है, वही एक, क्योंकि वो पहले भी था, अभी भी है, कल भी होगा, सदा रहेगा, और शेष सब सपना है। ये एक वचन अगर तुम्हारे मन में गहरा बैठ जाए, जब क्रोध आए तब दोहराना अपने मन में, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। घृणा आए, लोभ आए, दोहराना। और ध्यान रखना कि जो अभी नहीं था, अभी हुआ, सपना है, खो जाएगा। इसमें ज्यादा ग्रसित होने की जरूरत नहीं, साक्षी भाव रखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि व्यर्थ अपने आप गिरने लगा, क्योंकि तुम्हारे उससे संबंध टूट गए और सार्थक का जन्म होने लगा, शाश्वत उठने लगा, संसार खोने लगा। नानक उस परमात्मा की स्तुति में ऐसे बोलते हैं जैसे एक मदहोश आदमी बोले। वे किसी पंडित के वचन नहीं, वरन उसके वचन हैं जो प्रभु की शराब में पूरी तरह डूब गया है। इसलिए वे दोहराते चले जाते हैं। मस्ती में बोले गए वचन हैं, जैसे शराबी बोल रहा हो रास्ते के किनारे खड़े होकर, बोले चला जाता है, एक ही बात को बहुत बार कहे चला जाता है। ऐसी ही किसी गहरी शराब में डूबकर वे बोल रहे हैं। बाबर नानक के समय भारत आया, उसके सिपाहियों ने नानक को भी संदिग्ध समझ के कैद कर लिया, लेकिन धीरे धीरे बाबर तक खबर पहुंचने लगी कि यह कैदी कुछ अनूठा है, और इस कैदी के आसपास एक हवा है जो साधारण मनुष्यों की नहीं, और एक मस्ती कि कैदी कारागृह में भी गाता रहता है। और यह खबर बाबर को लगी कि ये कुछ ऐसा आदमी है कि इसे कैद किया नहीं जा सकता, इसकी स्वतंत्रता भीतरी है। तो कहते हैं उसने संदेश भेजा नानक को कि मुझसे मिलने आओ। नानक ने कहा कि मिलने तो तुम्हें ही आना पड़े, क्योंकि नानक वहां है जहां से अब मिलने जाने का कोई सवाल नहीं। बाबर खुद मिलने कारागृह में आया, नानक से बहुत प्रभावित हुआ। नानक को साथ ले गया अपने महल में, और उसने बहुमूल्य से बहुमूल्य शराब नानक को पीने के लिए निमंत्रित किया। नानक हंसे और उन्होंने एक गीत गाया, जिस गीत का अर्थ है कि मैं परमात्मा की शराब पी चुका, अब इस शराब से मुझे नशा न चढ़ेगा। आखिरी नशा चढ़ गया है। अच्छा हो बाबर कि तुम ही मेरी शराब पियो, बजाय अपनी शराब मुझे पिलाने के। ये गीत शराबी के गीत है। इसलिए नानक कहे चले जाते हैं, या तो एक छोटे बच्चे की तरह या एक शराबी की तरह वो गुणगान करते हैं, उसमें बहुत हिसाब नहीं है, और न ही इन वचनों को साजा संवारा गया है। ये अनगढ़ पत्थरों की तरह। एक कवि लिखता है तो सुधारता है, हेरफेर करता है, जमाता है, व्याकरण की चिंता करता है, लय की, पद की, छंद की फिक्र करता है, मात्राओं का हिसाब रखता है, बहुत बदलाहट करता है। रविन्द्रनाथ की हैसियत का महाकवि भी अगर रविन्द्रनाथ की डायरियां देखें
तो कटी पिटी हैं। एक एक लाइन को काट काट के फिर से लिखा है, बदला है, फिर जमाया है। ये वचन न तो बदले गए हैं और न जमाए गए। ये तो वैसे ही हैं जैसे नानक ने कहे थे। ये तो बोले गए हैं, इनमें कुछ हिसाब नहीं, न भाषा का, न मात्रा का, न पद का, न छंद का। अगर इनमें कोई छंद है तो भीतरी आत्मा का है, और अगर इनकी कोई व्याकरण है तो वो मनुष्य की नहीं, परमात्मा की है। और इनमें अगर कोई लय मालूम पड़ती है तो वो लय भीतर के नशे की है, वो काव्य की नहीं है। इसलिए तो नानक कहे जाते हैं, जब भी उनसे कोई पूछता तो वे गाकर ही जवाब देते थे। उनसे कोई सवाल पूछता और वो कहते सुनिए, और मर्दाना अपना साथ छेड़ देता और वो गीत गाना शुरू कर देते। इस बात को याद रखना। अगर इस बात को याद न रखा तो ऐसा लगेगा कि क्या नानक पुनरुक्ति कहे चले जाते हैं, कि उसके गुण अपार, कि उसका मूल्य अपार, फिर वो कहे चले जाते ना। ये मस्ती में गुनगुनाए गए शब्द हैं, ये किसी दूसरे से कहे गए नहीं। ये अपनी ही मस्ती में, अपने ही भीतर गुनगुनाए गए। दूसरे ने सुन लिया है, ये दूसरी बात है। ये ख्याल में रहेगा तो बहुत अर्थ प्रकट होने शुरू होंगे। कहते हैं नानक, उसके गुण अमूल्य हैं और उसके व्यापार भी अमूल्य, उसके व्यापारी भी अमूल्य है और उसके भंडार भी अमूल्य। जो लेने आता है वह अमूल्य है, जो ले जाता है वह अमूल्य है। उसका भाव अमूल्य है, उसकी समाधि अमूल्य है, उसका धर्म अमूल्य है, उसका दरबार अमूल्य है। अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारीय, अमूल भंडार, अमूल आवई, अमूल ले जाए, अमूल भाई, अमूला समाई, अमूल धर्मु, अमूल दीवाणु, अमूल तुलु, अमूल परमाणु, अमूल बख्शीश, अमूल निशाणु, अमूल कर्मु, अमूल फरमाणु, अमलो अमूल आखिया न जाई, आखी आखी रहे लिवलाई। पहली बात कि वह अमूल्य है, उसका सभी कुछ अमूल्य है। मूल्य आंकने का कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि न तो कोई बांट है जिससे हम उसे तौल सके, न कोई मापदंड है जिससे हम उसे माप सके। कोई उपाय ही नहीं है जिससे हम अंदाज लगा सकें कि वो कितना है, क्या है, कहां तक फैला हुआ है। और जो भी उसको मापने जाता है धीरे धीरे पाता है सारे मापदंड टूट जाते हैं, सब तराजुएं गिर जाती हैं। न केवल मापदंड टूटते हैं वरन माप करने वाला मन भी टूट जाता है। संस्कृत में शब्द है माया। माया उसी धातु से बना है जिससे माप, और अंग्रेजी का मेजर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप। फ्रेंच का मीटर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप, और अंग्रेजी का मैटर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप। जिससे माया बना है उसी से मैटर, उसी से मेजर, उसी से माप। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है माया। माया का अर्थ है जो मापा जा सके, जिसको हम तौल सके, जिसकी नाप हो सके, और जिसे हम न तौल सके वही ब्रह्म है। तो जो जो तुम तौल लो समझ लेना कि माया है। जिस जिसका मूल्य तुम आंक लो समझ लेना कि माया है। जिस जिसकी परिभाषा तुम कर लो समझ लेना कि माया है। जिसकी परिभाषा न हो सके, जिसको तुम तौलो खुद थक जाओ और न तौला जा सके, जिसको तौलने बैठो और पाओ कि इन बटखरों से कैसे हम उसे तौलेंगे, और तौलते रहेंगे तो अनंत अनंत काल भी बीत जाएगा तो भी कुछ चुकेगा नहीं, कोई तौल पूरी नहीं होगी।
जहां तुम अमाप के करीब आ जाओ, समझ लेना कि धर्म शुरू हुआ। इसलिए विज्ञान कभी धर्म को न जान पाएगा, क्योंकि विज्ञान की पूरी विधि ही तौलना है। तराजू विज्ञान का प्रतीक है, मापना ढंग है। तो विज्ञान कभी भी परमात्मा के पास ना आ पाएगा, और इसलिए विज्ञान सदा कहता रहेगा कि परमात्मा नहीं, क्योंकि विज्ञान मानता ही उस चीज को है जो तौली जा सके, जिसको हम प्रयोग कर सके, प्रयोगशाला की तराजू पर जिसकी कोई नापजोक हो सके। मार्क्स ने कहा है कि अगर परमात्मा प्रयोगशाला में प्रकट हो सके तो ही मैं मानूंगा, लेकिन अगर परमात्मा प्रयोगशाला में प्रकट हो जाए तो वो परमात्मा ही ना होगा। क्या तुम्हें प्रतीत नहीं होता कि कुछ अमाप हमारे चारों तरफ है? माप के भीतर भी छिपा है एक फूल है। तुम जाओ, इसे प्रयोगशाला में तौल सकते हो, क्योंकि फूल में वजन, नाप सकते हो लंबाई चौड़ाई, फूल का विश्लेषण कर सकते हो, तो पता चल जाएगा किन किन द्रव्यों रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, केमिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज फूल में अमाप है, वो सौंदर्य है। तुम सब तौल लोगे, और जब तुम फूल का सारा एनालिसिस, सारा विश्लेषण करके चुकोगे, तो अचानक पाओगे कि फूल तो खो चुका है, इस विश्लेषण में सौंदर्य का कोई पता न चला। इसलिए वैज्ञानिक सौंदर्य को स्वीकार न करेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि फूल को देखकर जो पहला भाव तुम्हारे मन में उठता है वो सौंदर्य का है, और वही विज्ञान में खो जाता है। विज्ञान में जो चीज नष्ट हो जाती है वही पहली चीज है जो तुम्हें प्रतीत होती है। फूल को देखकर जो पहला अंतर्भाव, जो पहली उर्मी उठती है जीवन में, जो भीतर की चेतना में पहला प्रतिबिंब पड़ता है, वो सौंदर्य का है। अन कहा, अन बोला, भीतर एक भाव जगता है, एक बादल भीतर घेर लेता है सौंदर्य का। वही विज्ञान की पकड़ में खो जाता है। एक छोटा बच्चा नाच रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, उसे देखकर जो पहली प्रतीति होती है वो जीवन की, ऊर्जा की, एनर्जी की। इस बच्चे को विज्ञान को दे दें, विज्ञान इसकी जांच पड़ताल करके सब पता लगा देगा, माप जोक पूरा कर देगा, लिस्ट बना देगा, लेकिन उसमें जीवन खो जाए। विज्ञान बता देगा कितना अल्मुनियम, कितना लोहा, कितना मैग्नीशियम इस बच्चे की हड्डियों में है, कितना फास्फोरस, कितनी मिट्टी, कितना पानी। मैंने सुना है एक वैज्ञानिक अपने मित्र के साथ रास्ते से गुजर रहा था, और एक बहुत सुंदर युवती पास से गुजरी। मित्र ठिठक गया। वैज्ञानिक का बहुत परेशान मत हो, 90% तो पानी है। आदमी के शरीर में 90% तो पानी है ही, और बाकी 10% भी चीजें ही हैं जिनको हम बोतलों में बंद कर सकते हैं। कहते हैं कि आदमी के शरीर की सब चीजों का मूल्य 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। लोहा निकाल लें, फास्फोरस निकाल लें और बेचने जाएं तो 5 रुपए से ज्यादा का नहीं, इसलिए तो लाश को जला देते, क्योंकि निकालने में ज्यादा खर्च हो जाएगा, उतनी बिक्री नहीं होगी, किसी काम का नहीं। विज्ञान सब नाप लेगा और आखिर में कहेगा कि कोई आत्मा नहीं पाई, आत्मा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आत्मा अमाप है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज, कि मापने के द्वारा अगर अमाप का पता न चले तो हम ये कहते हैं अमाप है ही नहीं। बुद्धिमान अगर हम हों तो हम कहेंगे हमारे माप के ढंग माया तक जाते हैं, ब्रह्म तक नहीं। तो हमें कोई और ढंग खोजना चाहिए जो मापने का नहीं, ताकि हम उससे जान सकें। विज्ञान का ढंग है मापना, खोजना, जांचना, परिभाषा। धर्म का ढंग बिल्कुल अलग है। धर्म का ढंग है न खोजना, न मापना, न परिभाषा करना, वरन खो जाना, लीन हो जाना, डूब जाना, अपने को डुबा देना। वैज्ञानिक अलग बना रहता है अपनी खोज से,
धार्मिक लीन हो जाता है, डूब जाता है, एक हो जाता है। नानक एक बार लाहौर में ठहरे तो लाहौर का जो सबसे धनी आदमी था वो उनके चरणों में नमस्कार करने आया। वो बहुत धनी आदमी था। लाहौर में उन दिनों ऐसा रिवाज था कि जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो वो अपने घर पे एक झंडा लगाता था। इस आदमी के घर पे कई झंडे लगे थे। इस आदमी का नाम था सेठ दुनीचंद। उसने नानक के चरणों में सिर रखा और कहा कि कुछ आज्ञा दें मुझे, मैं कुछ सेवा करना चाहूं, और बहुत है आपकी कृपा से, आप जो भी कहेंगे वो मैं पूरा कर दूंगा। नानक ने अपने कपड़ों में छिपी हुई एक छोटी सी कपड़े सीने की सुई निकाली, दुनीचंद को दी और कहा इसे संभाल के रखना और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। दुनीचंद अपनी अकड़ में था, उसे समझ ही ना आई, उसे कुछ ख्याल ही नहीं आया कि ये क्या नानक कह रहे हैं। उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहें कर दूंगा। अकड़ का समय होता है आदमी के मन का, तब आदमी अंधा होता है कि कुछ चीजें असंभव ढंग से तो हो ही नहीं सकती। घर लौटा, लेकिन घर लौटते लौटते उसे भी ख्याल आया कि मर के लौटा देंगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। वापस लौटा और कहा कि आपने थोड़ा बड़ा काम दे दिया। और मैं तो सोचा बड़ी छोटा काम दिया है और क्या मजाक कर रहे हैं, सुई को बचाने की जरूरत भी क्या है। लेकिन संतों का रहस्य सोचा होगा कुछ प्रयोजन। लेकिन क्षमा करें, ये अभी वापस ले लें, क्योंकि ये उधारी फिर चुक न सकेगी। अगर मैं मर गया तो इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। तो नानक ने कहा सुई वापस कर दो, प्रयोजन पूरा हो गया। यही मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर एक सुई न ले जा सकोगे तो तुम्हारी जो करोड़ों करोड़ की संपदा है उसमें से क्या ले जा सकोगे। अगर एक छोटी सी सुई को तुम न ले जा सकोगे पार, तो और तुम्हारे पास क्या है तुम जो ले जा सकोगे। दुनीचंद तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर तो वही है जो मौत के पार कुछ ले जा सके। लेकिन जो भी मापा जा सकता है वो मौत के पार नहीं ले जाया जा सकता। जो अमाप है, इमेजरेबल है, जिसको हम नाप नहीं सकते, वही केवल मौत के पार जाता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो मापने की ही चिंता करते रहते हैं, खोज करते हैं उसकी जो मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, और एक जो उसकी खोज करते हैं जो तौला नहीं जा सकता। पहले वर्ग के लोग धार्मिक नहीं हैं, संसारी हैं। दूसरे वर्ग के लोग धार्मिक हैं, सन्यासी हैं। अमाप की खोज धर्म है, और जिसने अमाप को खोज लिया वो मृत्यु का विजेता हो गया, उसने अमृत को पा लिया। जो मापा जा सकता है वो मिटेगा, जिसकी सीमा है वो गलेगा, जिसकी परिभाषा हो सकती है वो आज है कल खो जाएगा। हिमालय जैसे पहाड़ भी खो जाएंगे, सूर्य चांद तारे भी बुझ जाएंगे। बड़े से बड़ा, थिर से थिर पहाड़ को हम कहते हैं अचल, वो भी चलायमान है, वो भी खो जाएगा, वो भी बचेगा नहीं, वो भी थिर नहीं है। जहां तक माप जाता है वहां तक सभी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। जहां तक माप जाता है वहां तक लहरें, जहां माप छूट जाता है सीमाएं खो जाती, वहीं से ब्रह्म का प्रारंभ। इसलिए नानक कहते गुण अमूल्य, उसके व्यापार भी अमूल्य, तुम मूल्य ना आंक सकोगे। इसलिए तो बड़ी कठिनाई है। नेपोलियन का तुम मूल्य आंक सकते हो, सिकंदर का मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि उसकी संपदा और साम्राज्य ही उसका मूल्य। लेकिन बुद्ध का तुम कैसे मूल्य आंकोगे? नानक का क्या मूल्य? जिनके पास कुछ है, पोजेशंस, उनका तुम मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि जो उनके पास है वही उनकी आत्मा है।
अगर करोड़ है तो करोड़, अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं, केवल परमात्मा है, उनका मूल्य तुम कैसे आंकोगे? इसलिए तो बहुत बार हम नानक को देख नहीं पाते, बहुत बार बुद्ध हमारे करीब से गुजरते हैं और हम अंधे की तरह खड़े रहते, क्योंकि हमने तो नापने की ही कला सीखी, वही हमें दिखाई पड़ता है। अगर बुद्ध के हाथ में हीरा होता तो हीरा हमें दिखाई पड़ेगा, बुद्ध हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हीरा 2 कौड़ी का है और बुद्ध अमूल्य है, लेकिन दिखाई हमें हीरा पड़ेगा। हमारी आंखें, हमारे सोचने का ढंग, हमारा मन, इसे ख्याल में ले लें। बाहर जो माप का जगत है वही भीतर मन है, इसलिए मन और माया एक। बाहर मापना है, भीतर मापने वाला है, वो मन है। संसार और मन ये एक जोड़ा। बाहर जो अमाप है ब्रह्म, उससे मन का कोई नाता नहीं बनता, उससे आत्मा का नाता बनता है, क्योंकि भीतर भी एक अमाप है। तुम जैसे हो उसी से तुम्हारा संबंध हो सकेगा। मन की सीमा है, इसलिए उससे तुम सीमित को जान सकोगे। आत्मा की कोई सीमा नहीं, इसलिए तुम असीम को जान सकोगे। मूल्य क्या है परमात्मा का? कोई भी तो मूल्य नहीं। जीसस के संबंध में कहानी कि यहूदा ने उन्हें केवल 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, दुश्मनों के हाथ में। हमें हैरानी रखती है कि जीसस जैसा मनुष्य, जैसा कभी कभी घटता है संसार में, उसे यहूदा 30 रुपए में बेच सका। भरोसा नहीं आता, लेकिन तुम भी बेचते। 30 में न बेचते, 30,000 में बेचते, फर्क क्या पड़ता है? 30 और 30,000 में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि माप यानी माप। लेकिन एक बात समझ लेनी जैसी है कि यहूदा को जीसस के पास वर्षों रहकर भी जीसस दिखाई नहीं पड़े। और जब किसी ने कहा कि 30 रुपए हम दे देते हैं, पता ठिकाना दे दो ताकि हम इस आदमी को पकड़ लें, तो 30 रुपए ज्यादा मूल्यवान मालूम पड़े। हमें वही दिखाई पड़ता है जिसका हम मूल्य आंक सकते हैं। हम मूल्य से फंसे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान से क्या मिलेगा? क्या फायदा? ध्यान करने से कौन सा लाभ होगा? ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि ध्यान से परमात्मा मिलेगा, वो उन्हें पता है, लेकिन परमात्मा में लाभ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने न सुना हो कि ध्यान से आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद का बाजार में कोई भी तो मूल्य नहीं है। बेचने जाओगे तो कौन खरीदेगा? वे पूछते हैं, भाषा उनकी जो है वो ये पूछ रहे हैं कि कुछ मूल्य करके बताएं कि कितने मूल्य की चीज ध्यान से मिलेगी। ठीक भी है उनका पूछना, क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स, सारा अर्थशास्त्र जीवन का मूल्य के हिसाब से चलता है। 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, उस 1 घंटे में हम अगर बाजार में काम करें तो 50 रुपए 100 रुपए कमा लेंगे। 100 रुपए घंटे भर में बाजार में कमा लेंगे, और 100 रुपए का मूल्य का कुछ ध्यान में मिलता हो, ज्यादा का कुछ मिलता हो, तो हमें समझ में आता है कि करने योग्य। और अगर 100 रुपए के मूल्य की चीज न मिलती हो ध्यान में, तो क्या सार? वो ये पूछ रहे हैं कि हमें ठीक ठीक मूल्य करके बता दें कि ध्यान में कितने मूल्य का लाभ होगा, तो हम हिसाब लगा लें, अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक से जमा लें। लेकिन ध्यान में जो मिलता है उसका तो कोई भी मूल्य नहीं है, और जब तक तुम मूल्य की खोज कर रहे हो तब तक तुम ध्यान में जा ना सकोगे, क्योंकि मूल्य का जगत तुम्हें पकड़े रहेगा।
संसार यानी मूल्य का जगत, और परमात्मा यानी जहां तुम निर्मूल्य में प्रवेश करते हो या अमूल्य में प्रवेश करते हो। उसके गुण अमूल्य, उसके व्यापार अमूल्य, उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं और उसके भंडार भी अमूल्य। कौन है उसका व्यापारी? जिनको हम संत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, वे उसके व्यापारी। वे तुम्हें बेचने आए हैं कुछ जो तुम खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं जो अमूल्य है, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा लगता है कि जो मुफ्त मिलता है वो बिना मूल्य का होगा। परमात्मा मुफ्त मिलता है, इसलिए तुम उसकी चिंता नहीं करते। अगर उस पर भी दाम लगे हो तो तुम उसकी चिंता करोगे। बुद्ध, नानक, कबीर व्यापारी, लेकिन व्यापार बड़ा गड़बड़ है उनका। वह हमारी समझ के बाहर है व्यापार। वह हमें व्यापारी मालूम ही नहीं पड़ते। ऐसी कहानी है कि नानक को घर में कुछ करते न देखकर पिता ने कहा कि अब तुम इतना ही करो, कम से कम बिल्कुल काहिल व्यर्थ मत बनो। किसी के काम के भी तो थोड़े सिद्ध हो। पिता को भी नानक में दिखाई नहीं पड़ा कि इस आदमी में कुछ मूल्यवान है। कभी कभी दूसरे आके नानक के पिता को कह जाते थे कि बड़ा मूल्यवान है, लेकिन नानक के पिता को कभी भरोसा नहीं आया कि मूल्यवान क्या खाक है। एक पैसा कमाने की अक्ल नहीं, सिर्फ गंवाना जानता है। मूल्यवान कैसे? इस जगत में जो कमाना है उस जगत में वो गंवाना है, उस जगत में जो कमाना है वो इस जगत में गंवाना जैसा मालूम पड़ता है। तो नानक को कहा कुछ न बने तो तुम कम से कम जानवरों को जंगल लेके चराओ। इतना तो कर ही सकते हो। ये तो आखिरी काम है जो बुद्धू से बुद्धू कर सकता है। जब लोग नाराज होते हैं अपने बेटों पर तो वो कहते हैं अगर कुछ न बना तो ढोर चराओगे। वो आखिरी। नानक के बाप ने कहा तो तुम यही करो, ये बैठ के गीत गा के या आकाश की तरफ आंखें लगा के कहीं दुनिया चली। बाप संसारी आदमी है और बेटे की चिंता कर रहे हैं कि बेटा कुछ काम का हो जाए, नहीं तो कैसे जिएगा। नानक राजी हो गए, लेकिन नानक के राजी होने का कारण दूसरा था। नानक राजी हुए क्योंकि नानक ने हमेशा पाया कि आदमियों की बजाय जानवरों की संगत में ज्यादा शांति। क्योंकि जानवर कम से कम इकोनॉमिक्स तो नहीं मानते, कोई अर्थशास्त्र तो नहीं है उनका, धन पैसा हिसाब तो नहीं लगाते, जीते। तो नानक एकदम राजी हो गए। उन्हें सदा पसंद था गाय भैंसों के पास बैठना। कम से कम पैसे की बात तो वहां नहीं चलती, चुप्पी तो होती, लाभ हानि का हिसाब नहीं होता, और कम से कम जानवरों ने उसकी मर्जी पे अपने को छोड़ दिया है, उनका कोई अहंकार तो नहीं। तो वो चले गए गाय भैंसों को लेकर। लेकिन ऐसे आदमी के साथ सदा उपद्रव होगा। गाय भैंसें चरने लगी, उन्होंने उनसे कहा कि चलो मजे से, आनंद से, और वो आंख बंद करके अपनी मस्ती में लीन हो गए। पास के खेत में सब जानवर घुस गया और खेत उन्होंने साफ कर दिया। वो आदमी पागल हुआ, भागा हुआ आया जो खेत का मालिक था, और उसने कहा ये तुमने क्या करवाया है, इसके पैसे भरने पड़ेंगे, एक एक, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। नानक ने आंख खोली और कहा तू घबरा मत, उसके ही जानवर है, उसने ही चरवाया, उसका ही खेत है, तू घबरा मत, बड़ा वरदान तुझ पे बरसेगा। उस आदमी ने कहा चुप रह, बकवास मत कर, वरदान बरसेगा, मैं बर्बाद हो गया। वो भागा हुआ गया, नानक के बाप को पकड़ा और गांव का जो मुखिया था उसके पास नानक के बाप को पकड़ कर ले गया कि पूरी फसल चुकानी पड़ेगी। वो जो मुखिया था वो नानक का भक्त था, वो मुसलमान था,
बुलर उसका नाम था, साहब बुलर। उसने कहा नानक को भी पूछ लेना चाहिए क्या हुआ। नानक को बुलाया गया। नानक ने कहा सब उसी की मर्जी से हो रहा, उसके हुक्म से, और सब ठीक ही होगा। और उसी ने जानवर भेजे और उसी ने फसल उगाई, और जब उसने एक बार उगाई तो वो 1000 बार उगा सकता है। घबराने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। तो उस आदमी ने कहा कि सब साथ चले, मेरा खेत बर्बाद पड़ा है। और यह आदमी कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ। कहानी कहती कि जब वे वापस पहुंचे तो पाया कि खेत लहला रहा है, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। सच तो ऐसा कि आसपास के खेत फीके पड़े, और इस खेत में जैसी फसल आई है ऐसी कभी देखी नहीं गई। ये कहानी घटी हो न घटी हो, पर बड़े मतलब की है। जो उस पर छोड़ देता है उसके खेत की फसल का क्या कहना। और नानक ने उस पर छोड़ दिया तो नानक के जीवन में ऐसी फसल आई जैसी कि किसी के जीवन में कभी कभी मुश्किल से आती, पर छोड़ने की हिम्मत। वो खेत का मालिक तो भरोसा ही न कर सका कि ये क्या हुआ है। इस जगत में सबसे बड़ा चमत्कार है परमात्मा पर अपने को छोड़ देना। और तब तुम्हारे जीवन में ऐसा घटने लगेगा रोज रोज, जिसके लिए जवाब देना बिल्कुल मुश्किल है, जिसको समझाना मुश्किल है, जिसका कोई रैशनल, कोई तर्क युक्त व्याख्या नहीं हो सकती। इतना ही अर्थ है कहानी का कि जो उस पर छोड़ देते हैं उनके जीवन में प्रतिपल ऐसी घटनाएं घटने लगती जिनका कोई बुद्धियुक्त हल नहीं हो सकता, जो पहेलियां मालूम होती। क्यों? क्योंकि जब अमाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो पहेलियां शुरू हो जाती। पहेली का एक ही अर्थ है, रहस्य का एक ही अर्थ है कि तुमने माप की दुनिया से आंखें उठा ली अमाप की तरफ, सीमा से तुम हटे और असीम की तरफ झुके। ज्ञात को तुमने थोड़ा छोड़ा और अज्ञात तुम्हारे जीवन में आया। जैसे ही तुम अज्ञात को थोड़ी सी जगह देते हो अपने जीवन में, वैसे ही रहस्य घटने शुरू हो जाते, चमत्कार की फसल उठनी शुरू हो जाती। नानक व्यापारी हैं किसी और दूसरी दुनिया के, और उस दूसरी दुनिया के व्यापारियों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया। जीसस को हमने सूली पर लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, और हमने सूली भी न दी हो, जहर भी न पिलाया हो, तो भी हमने उस दुनिया के व्यापारियों की बात कभी नहीं सुनी। हमने पूजा भी की हो तो भी नहीं सुनी। पूजा भी हमारी एक तरकीब है बचने की, कि हम कहते हैं आप बहुत महान हो, हम आपको कैसे पा सकते हैं, तो आपके चरणों में हम फूल चढ़ाते हैं, लेकिन हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और हम पूजा करके वैसे ही बने रहते हैं। तुम्हारी पूजा झूठी है अगर तुम वैसे ही बने रहते हो। एक ही कसौटी है पूजा के सच होने की, कि पूजा तुम्हें बदले। अगर तुमने सच में नानक को आदर दिया तो तुम दूसरे ही आदमी हो जाओगे, लेकिन तुम नानक को आदर भी देते हो और वही के वही आदमी बने रहते हो, तो आदर झूठा है, और आदर भी बचने की तरकीब है। तुम कहते हो हां हम मानते हैं कि आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमारा समय नहीं आया। जब आएगा तब हम भी इस मार्ग पर चलेंगे, लेकिन अभी संसार में बहुत काम करने बाकी, पहले उनको निपटा लेने दें। और जल्दी भी क्या है, कल हम पोस्टपोन करते हैं। हमारा आदर भी बड़ा होशियारी से भरा है। ध्यान रखना, आदर ज्यादा चालाक तरकीब है। जहर पिलाना सीधी सादी बात है कि हम इस आदमी से छुटकारा पाना चाहते, इसलिए यूनान में सुकरात को उन्होंने जहर पिला दिया। यहूदियों ने जीसस को सूली पर लटका दिया।
हिंदुस्तान ज्यादा चालाक है क्योंकि पुरानी जाति ज्यादा होशियार है। हमने बुद्ध को, नानक को, महावीर को, कृष्ण को सूली पे नहीं चढ़ाया और न जहर पिलाया, हमने उनकी पूजा की। और ध्यान रखना, यहूदी जीसस को सूली पे चढ़ा के अभी तक छुटकारा नहीं पा सके। यहूदी के पीछे जीसस घूम रहा है, क्योंकि जिसको तुम सूली दोगे उसके लिए तुम्हारे भीतर एक अपराध का भाव पैदा हो जाए। अभी तक जीसस से छुटकारा नहीं हुआ है यहूदियों का, और कभी नहीं होगा, क्योंकि एक अपराध का भाव भीतर बैठ गया है और बार बार उन्हें जीसस की याद आती। लेकिन हमने पहली छुटकारा कर लिया है, हमें किसी की याद नहीं आती। हम बहुत होशियार लोग हैं। हमने दिन बांध दिए हैं याददाश्त के कि तुम्हारा जन्मदिन आएगा, हम तुम्हारी याद कर लेंगे, बाकी समय तुम हम पर कृपा करो, हमें अपना व्यापार करने दो। अभी हमारी उत्सुकता उस दुनिया के व्यापार में नहीं। भारत बहुत चालाक है, इसलिए हमने किसी को फांसी नहीं दी, क्योंकि हम छुटकारे की सरल तरकीबें जानते हैं। इतना उपद्रव क्यों खड़ा करना? और सूली देने का मतलब यह है कि हमने तुम्हें बहुत गंभीरता से लिया, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बड़ी सरल और अहिंसात्मक प्रक्रिया है छूटने की। हम तुम्हें भगवान कहेंगे, गुरु कहेंगे, संत कहेंगे, सिद्ध पुरुष कहेंगे, लेकिन तुम हमें हम रहने दो। तुम वहां मंदिर की वेदी पर रहो, हम यहां संसार में। और जब कभी हमें संसार में किसी चीज की जरूरत होगी तो हम तुमसे मांग लेंगे। हम तुम्हारा उपयोग करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे कारण बदलेंगे नहीं। ये ज्यादा चालाक, ज्यादा होशियार कौम है, पुरानी कौम है। बूढ़े आदमी हमेशा चालाक हो जाते, क्योंकि जिंदगी भर का अनुभव उन्हें बता देता है कि बचने की तरकीबें कुशलता से निकाली जा सकती। इतना जाल, जहर खरीदना और जहर पिलाना और सूली लगाना, इतना उपद्रव क्या करना? मंदिर की वेदी पे बिठा दो, छुटकारा हो जाता है। हमने अपने उन सब व्यापारियों को जो दूसरे जगत की खबर लाए पूज्य बना लिया, और पूज्य बना के हमारा निपटारा हो गया, नाता रिश्ता तय हो गया कि हम भक्त हैं, तुम भगवान हो, हम पुजारी हैं, तुम आराध्य हो। बात निपट गई। असली सवाल है नानक हो जाना। असली सवाल नानक की पूजा नहीं है। असली सवाल गुरु ग्रंथ पर फूल चढ़ाना नहीं है। असली सवाल गुरु ग्रंथ हो जाना है कि तुम्हारे शब्द का उच्चार उस एक ओंकार की ध्वनि लाने लगे, लेकिन तब तुम्हें बदलाहट से गुजरना पड़े। उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं, और इसलिए तो हम पहचान नहीं पाते। इसलिए तो हमें लगता है कि वे जो कुछ कह रहे हैं वो हमारे तर्क में नहीं बैठता। वे जो कुछ बता रहे हैं वो हमारी समझ के साथ संगत नहीं होता। तो हम अपने बीच और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर लेते, और हमने अपने भीतर कंपार्टमेंट बना लिए। जब तुम गुरुद्वारा जाते हो तब तुम और तरह के आदमी होते हो, जब तुम दुकान पर बैठते हो तब तुम और तरह के आदमी होते हो, जब तुम मंदिर जाते हो तब देखो तुम्हारा भाव, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम ऐसे गदगद मालूम होते हो। मस्जिद में तुम्हें नमाज पढ़ते देखना और फिर बाजार में तुम्हें दुकान पर देखना, भरोसे नहीं आता कि तुम एक आदमी हो। ऐसा लगता है तुम दो आदमी हो। ये भी बचने की बड़ी कुशल तरकीब है। तो हम एक कोना अलग ही बना दिए हैं धर्म का। वो हमारा संडे कॉर्नर है। वहां हम सुबह चर्च जाते हैं, और चर्च से हम बाहर निकले कि हम उस कोने को वहीं छोड़ आते, फिर 7 दिन हम उसे उठा के भी नहीं देखते। जैसे धर्म का संबंध हमारे चर्च में होने से है, और बाकी जिंदगी हम अपने हिसाब से चलते। चर्च में, गुरुद्वारा में, मंदिर में हम इन व्यापारियों की बात सुनते।
वो भी सुनने की है। वो भी हम कहां ठीक से सुनते हैं। वो भी एक सामाजिक उपचार है। नानक कहते हैं उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं, और अगर तुम उसकी तरफ जाना चाहते हो तो उसके व्यापारियों को समझने की कोशिश करना। और उसके व्यापारी भी तुम्हें अकूत मालूम पड़ेंगे, उनको भी तुम तौल ना सकोगे। तुम्हारी बुद्धि उनके साथ भी थक जाएगी, तुम्हारे मापदंड वहां भी गिर जाएंगे। तुम पाओगे कि तुम जिस तरह भी तौलो तुम उन्हें पाते हो तुम्हारी तौल से बड़े। जो लेने आता है वो अमूल्य है, और जो ले जाता है वह अमूल्य है। वहां अमूल्य का ही सारा कारोबार है, अकूत का, अमाप का। वहां ग्राहक भी जो आता है वो भी अमूल्य है। वहां जो सामान ले जाता है वो भी अमूल्य है। वहां बिक्री ही उसी एक की हो रही है, एक ओंकार सतनाम। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।